नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2021 को सुबह 2:23 पर होने जा रहा है, जब सूर्य देव अपने परम मित्र मंगल देव की स्वामित्व वाली राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक बहुत शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन को बैसाखी त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि मेष राशि नई शुरुआत से जुड़ी हुई राशि मानी जाती है, ऐसे में इस दिन देश के अधिकतर हिस्से में इस दिन को नए साल के रूप में मनाया जाता है। कुंडली में सूर्य जीवन शक्ति, पिता और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह इस गोचर काल के दौरान अपनी उच्च राशि में होकर उच्च स्थिति में विराजमान होंगे। तो जानते हैं कि सूर्य के इस उच्च राशि में गोचर से हमारे 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं। इस समय वह आपके प्रथम भाव पर उच्च स्थिति में विराजमान होंगे। इस गोचर की वजह से मेष राशि के जातकों को कई उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। यह गोचर समय आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से शादीशुदा जातकों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान बच्चों द्वारा अच्छा नाम और प्रसिद्धि हासिल करने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। मेष राशि के अविवाहित जातकों का इस समय में कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। व्यावसायिक लिहाज से इस समय में आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, जिसकी वजह से आपको व्यवसाय में भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर मेष राशि के लिए अत्यधिक शुभ फल देने वाला होगा। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि। सूर्य जो आकाशीय ग्रहों का राजा माना जाता है और वृषभ राशि के जातकों के लिए चौथे भाव को नियंत्रित करते हैं। इस गोचर काल के दौरान वह आपके 12वें भाव में जाकर विराजमान होंगे। इस गोचर काल के दौरान विदेश में बसने के लिए इच्छुक जातकों के लिए शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करें व्यवसायिक लिहाज की, तो व्यवसाय के संबंध में यात्रा आपके लिए फलदायी साबित होगी। विदेशी संगठनों और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे लोगों के लिए यह गोचर अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस समय काल में आप अपने प्रतिद्वंदियों पर आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से वृषभ राशि के जातकों को अचल संपत्ति से लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से आपकी मां के लिए यह गोचर काल बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि चौथे घर से 9वां घर 12वां घर होता है। तो इस वजह से आपकी मां को अचानक से लाभ या शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि इस समय स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए रविवार के दिन तांबे की वस्तुओं का दान करें। बात करते हैं मिथुन राशि। सूर्य जिनको जीवन शक्ति और प्राण शक्ति का अग्रदूत माना जाता है, मिथुन राशि के जातकों के लिए वह इस गोचर काल के दौरान एकादश भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव माना जाता है। तो इस गोचर काल के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने जा रही है। बात करें अगर व्यावसायिक रूप से, तो एकादश भाव पेशेवर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बैठा पाएंगे। जो भी जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस गोचर काल की अवधि में आप लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यक्तिगत मोर्चे में आपको परिवार के साथ साथ छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं, इसकी वजह से आप थोड़े जिद्दी और कठोर हो सकते हैं। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 10वें भाव में होगा, जहां पर सूर्य अपनी उच्च राशि में और दिग्बली अवस्था में विराजमान होंगे। इनको 10वें भाव पर दिशा बल भी मिल जाता है।
इस स्थिति में विराजमान होकर सूर्य आपके लिए विकास की अपार संभावना लेकर आएंगे। सूर्य जो परिवार के दूसरे भाव को नियंत्रित करते हैं, वह इस गोचर काल के दौरान 10वें भाव में अपनी उच्च स्थिति और दिग्बली अवस्था में होंगे। यह इस ओर इशारा करता है जो भी जातक पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन जातकों को इस बीच में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। इस समय के दौरान आपको काफी मुनाफा भी मिल सकता है। संगठनों में काम कर रहे लोगों को इस समय दौरान नई भूमिकाएं, नई जिम्मेदारी और उच्च पद मिलने की संभावना बनती है। बात करें व्यक्तिगत लिहाज की, तो इस समय में आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार बना पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए अच्छा होने वाला है। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए रविवार के दिन सोने या तांबे में गड़ी हुई उच्च क्वालिटी की अनामिका अंगुली में रूबी पहने। बात करते हैं सिंह राशि। सूर्य जो कि सिंह राशि के अधिपति हैं, इस गोचर काल के दौरान वह भाग्य और किस्मत के 9वें भाव में गोचर करेंगे। इसकी वजह से आप लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक रूप से बात करें तो इस दौरान नई परियोजनाएं, नई योजनाएं और नई नीतियों को शुरू करने के लिए यह समय अत्यंत शुभ है, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर समर्थन देखने को मिलेगा। सिंह राशि के जो भी जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वह इस समय निर्भीक और निडरता से कार्य को करते रहेंगे, जिसकी वजह से इस समय दौरान उन्हें मुनाफे और लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही। व्यक्तिगत मोर्चे पर 9वां भाव आध्यात्मिकता को दर्शाता है, तो इस वजह से इस समय दौरान आप आध्यात्म की ओर खींचे चले जाएंगे। हालांकि सूर्य 10वें घर से 12वें घर में जाकर गोचर करेंगे, जो पिता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस समय में आपके अपने पिता के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करें। बात करते हैं कन्या राशि। सूर्य आपके 12वें भाव को नियंत्रित करते हैं, जो व्यय का भाव माना जाता है। इस गोचर काल के दौरान वह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर काल आपके लिए मध्यम और औसत परिणाम लेकर आने वाला है। आपको एक चीज का इस गोचर काल के दौरान विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय सही नहीं रहेगा। बात करें व्यावसायिक रूप की, तो इस समय आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, लेकिन यह समय नौकरी बदलने के लिए उचित नहीं है। आपको कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी नए निवेश से इस समय दौरान बचें। यह समय उत्तम नहीं रहेगा। व्यक्तिगत रूप की बात करें, इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, अन्यथा इसके गलत परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए सूर्य की होरा में सूर्य मंत्र का जाप करें। बात करते हैं तुला राशि। सूर्य तुला राशि के जातकों के 11वें भाव को नियंत्रित करते हैं, जिसे लाभ भाव के रूप में भी जाना जाता है। इस गोचर काल के दौरान वह उच्च की स्थिति में 7वें भाव में गोचर करेंगे। यह इस बात की ओर संकेत है कि तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। पेशेवर रूप की बात करें, जो भी जातक इस समय अपनी मौजूदा आय से हटकर आय के नए स्रोत तलाश कर रहे हैं या आय के नए स्रोत शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह शुभ परिणाम देने वाला होगा। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर काफी लाभ की स्थिति लेकर आएगा। तुला राशि के सिंगल जातक इस दौरान विवाह बंधन में बच सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए नए अवसर, लाभ और मुनाफे के लिहाज से काफी शुभ होने वाला है। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो अपने पिता का या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेकर निकले। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके 6ठे भाव में होने जा रहा है। आपके लिए सूर्य का यह गोचर बहुत लाभकारी साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको महान उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर काल किसी भी तरह के ऋण, बकाया, कर्ज जिससे आप परेशान हैं, उससे इस बीच में आपको छुटकारा मिल सकता है। पेशेवर रूप से
यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी सर उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से आपके पिता के लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय शुभ है। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं धनु राशि। सूर्य का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए 5वें भाव में होने जा रहा है, जिसे शिक्षा, संतान, बुद्धि, प्रेम और रोमांच का भाव कहा जाता है। इस गोचर काल की वजह से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय दौरान आपके आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। हाँ, आपको जितना हो सके भुना हुआ भोजन, मसालेदार भोजन करने से परहेज करें, अन्यथा पेट से संबंधित कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए रविवार का व्रत रखें। बात करते हैं मकर राशि। राजसी ग्रह माने जाने वाले सूर्य अपने वर्तमान चक्र के दौरान चतुर्थ भाव, जिसे सुख और माता का भाव कहा जाता है, उस भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए मिश्रित और दिलचस्प परिणाम प्रदान कर सकता है। व्यक्तिगत लिहाज की बात करें तो मां का स्वास्थ्य इस बीच में आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आपके जीवन साथी को इस अवधि के दौरान उनकी सामाजिक स्थिति और करियर में महत्वपूर्ण वृद्धि के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि दौरान शोध या पीएचडी आदि में शामिल छात्रों को उनके करियर से जुड़ी कुछ अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। जैसे कि चौथे भाव में स्थित होकर सूर्य 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य अपने दिशा के विपरीत हो जाते हैं। इसकी वजह से आप अपने काम या पेशे में कुछ आवर्ती समस्याओं या बाधाओं का सामना कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से गाड़ी चलाते समय आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो एक्सीडेंट या चोट के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए सुबह के समय सूर्य का चिंतन मनन करें। बात करते हैं कुंभ राशि। इस गोचर चक्र के दौरान आपके तीसरे भाव में सूर्य उच्च की अवस्था में विराजमान होंगे। इसकी वजह से आपको नई नई उपलब्धियां और सफलता प्राप्त हो। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि, कौशल में वृद्धि और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। अपने प्रतिभा को आप अपने वरिष्ठों के सामने बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। कुंभ राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको भी इस समय शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में उनके अंदर डर या भय नाम की कोई चीज नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस बीच में वह बहुत जोश और उत्साह से काम कर पाएंगे। जो जातक शादीशुदा है, इस दौरान उन्हें अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो भी जातक या जातिका प्रदर्शन कला, मीडिया, पत्रकारिता, खेल और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों को इस समय अच्छा मंच मिल सकता है। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुओं का दान करें। बात करते हैं मीन राशि। सूर्य का यह गोचर मीन राशि के जातकों के दूसरे भाव में होने जा रहा है, जहां सूर्य अपनी उच्च स्थिति में मौजूद होंगे। यह गोचर आपको औसत और मिश्रित परिणाम देने वाला है। सूर्य मीन राशि के जातकों के लिए छठे भाव को नियंत्रित करते हैं। इस गोचर काल के दौरान वह आपके दूसरे भाव में उपस्थित रहेंगे, जो यह इशारा करता है कि अदालत और कानूनी मामलों से आपको धन या कुछ अन्य लाभ मिलने की संभावना बनती है। अगर पिछले समय में आपने किसी को धन उधार दिया है, तो इस समय में उसकी प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे। ऋण की तलाश कर रहे व्यापारी जातकों के लिए इस समय सकारात्मक सूचना मिलने की उम्मीद बनती है। अगर आपने पूर्व में कुछ निवेश किया है, तो वहां से इस समय दौरान आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो इस समय दौरान आप बात करते समय शब्दों का चयन और भाषा शैली को सोच समझकर बोलें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह गोचर काल आश्चर्यजनक शुभ परिणाम देने वाला हो। इस गोचर काल को और अधिक शुभ बनाने के लिए सूर्योदय के समय रोजाना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यह गोचर काल आप लोगों के लिए शुभ साबित होगा।
तो यह था सूर्य का मेष राशि में गोचर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।